डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे रेंज ऑफ वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। रेंज ऑफ वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी। अर्थात शैवालों की कायिक परास, जितने भी पृथ्वी पर शैवाल हैं उन सब की प्लांट बॉडी के अंदर विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। उसका अध्ययन आज हम करेंगे। प्लांट बॉडी एक टिपिकल यूनिसेलुलर से लेकर शैवालों की प्लांट बॉडी टिपिकल यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय से लेकर के जटिल कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर तक मल्टीसेलुलर रूप तक शैवाल पाए जाते हैं। यानी इनकी वेजिटेटिव रेंज में कायिक संरचना में काफ़ी भिन्नताएं होती हैं। शैवालों का साइज़ माइक्रोन से लेकर के माइक्रोन यानी अति सूक्ष्म इकाई है माइक्रोन से लेकर के मैक्रोन तक होता है। यानी बड़े शैवाल मीटर साइज से भी लंबे तक शैवाल पाए जाते हैं। जो माइक्रोस्कोपिक संरचना वाले शैवाल हैं उनको माइक्रोस्कोप से ही स्टडी किया जा सकता है। थैलस ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर शैवालों को 5 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। नंबर 1, यूनिसेलुलर फॉर्म। यूनिसेलुलर फॉर्म यानी एक कोशिकीय रूप। कॉलोनियल फॉर्म। कॉलोनियल फॉर्म यानी निवय रूप है। फिलामेंटस फॉर्म। फिलामेंटस फॉर्म यानी तंतुवत रूप शैवालों की दुनिया के अंदर पाए जाते हैं। साइफोनियस फॉर्म। साइफोनियस फॉर्म यानी साइफन नली जैसे शैवाल पाए जाते हैं। पेरेनकाइमेटस फॉर्म। पेरेनकाइमेटस फॉर्म अर्थात मृदुतकी शैवाल। तो पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी शैवाल हैं उन सब के 5 रूप पाए जाते हैं। एक कोशिकीय, निवयी शैवाल, तंतुवत शैवाल, साइफोनियस यानी साइफनी शैवाल नलीदार शैवाल, मृदुतकी शैवाल पेरेनकाइमेटस फॉर्म्स। इन सब में ये जो फॉर्म्स हैं कॉलोनियल, फिलामेंटस और साइफोनियस फॉर्म्स और पेरेनकाइमेटस फॉर्म्स, इन सब का विकास यूनिसेलुलर फॉर्म से ही हुआ है। कॉलोनियल फॉर्म्स की उत्पत्ति एक कोशिकीय शैवालों के बार बार विभाजन से हुई है। बनने वाली पुत्री कोशिकाएं एक ही जिलेटिनस मैट्रिक्स में इकट्ठी हो जाती हैं। जैसे मान लो कि ये एक कोशिकीय शैवाल है और इस शैवाल का जब विभाजन होता है तो इसे 2 कोशिकाएं बनती हैं। 2 कोशिकाएं 2 से फिर 4 बनती हैं, 4 से 8। और बनने वाली जो कोशिकाएं हैं वो अगर एक कॉलोनी के अंदर आकर के इकट्ठा हो जाती हैं तो एक कॉलोनियल शैवाल का निर्माण होता है। अर्थात कॉलोनियल शैवाल भी एक कोशिकीय शैवालों से ही बने हैं। इसी प्रकार फिलामेंटस शैवालों की उत्पत्ति भी एक कोशिकीय शैवालों से ही हुई है। इनके निर्माण में शैवालों के अंदर
बार बार अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं, जिससे दो कोशिकाएं बनती हैं। बनने वाली दो कोशिकाएं अनुप्रस्थ क्रम में एक दूसरे के नीचे जुड़ जाती हैं, फिर वो दो कोशिकाएं पुनः विभाजित हो जाती हैं 4, और इसी क्रम में ये जुड़ती चली जाती हैं, तो नया रूप शैवालों का बनता है, जिसे फिलामेंटस फॉर्म कहते हैं। साइफोनियस फॉर्म्स की उत्पत्ति भी एकोशिकी शैवालों से हुई है। उस एकोशिकी शैवाल के अंदर बार बार न्यूक्लियस का विभाजन होता है और उनके बीच में पट नहीं बनते हैं, और सेंटर के अंदर एक रिक्तिका विकसित हो जाती है। इस तरीके से साइफोनियस शैवाल बनते हैं। पैरेन्काइमेटस फॉर्म्स के शैवाल भी एकोशिकी शैवालों से ही बनते हैं। पैरेन्काइमेटस फॉर्म्स के अंदर एकोशिकी शैवाल विभिन्न तलों के अंदर विभाजित होते हैं और उनसे मृदुतकीय शैवालों का निर्माण होता है। अब हम इनको एक एक करके अगर डिटेल्स पढ़ते हैं, जैसे सबसे पहले राइजोपोड यूनिसेलुलर फॉर्म्स को जैसे हम डिटेल देखें, तो एक कोशिकीय शैवाल विशेष रूप से कैरोफाइसी और फियोफाइसी वर्गों में नहीं पाए जाते हैं। 2 वर्ग हैं, यूनिसेलुलर शैवाल एक तो कैरोफाइसी और फियोफाइसी शैवालों के 2 वर्ग हैं। इनके अंदर ये शैवाल नहीं पाए जाते। ये शैवाल ए सेलुलर भी कहलाते हैं। यूनिसेलुलर फॉर्म्स को ए सेलुलर भी कहते हैं, क्योंकि सेल डिफरेंशिएशन न होने से जीवन की सभी क्रियाएं एक ही कोशिका में संपन्न होती हैं। यूनिसेलुलर फॉर्म्स को यानी एक कोशिकीय शैवालों को भी आगे विभक्त किया जाता है। फर्स्ट टाइप है इनकी राइजोपोडियल। राइजोपोडियल शैवालों में रिजिड सेल वॉल का अभाव होता है, यानी इनके चारों तरफ मजबूत कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, रिजिड सेल वॉल नहीं मिलती है। इनमें प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, यानी जो एक कोशिकीय शैवाल है इनमें प्रोटोप्लाज्म के द्वारा प्रोजेक्शंस बन जाते हैं, जिनके द्वारा ये शैवाल अमीबॉइड गति करते हैं, अमीबॉइड मूवमेंट। जिस तरफ प्रोटोप्लाज्म बढ़ जाएगा उधर ही इनकी तरफ प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस निकल जाएगा और उधर ये गति करना शुरू कर देंगे। रिजिड सेल वॉल की अनुपस्थिति के कारण इन शैवालों का आकार, साइज एंड शेप निश्चित नहीं होते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं। इस कैटेगरी के अंदर यानी राइजोपोडियल जो शैवाल हैं, इन शैवालों के अंदर हम एग्जाम्पल दे सकते हैं राइजोक्राइसिस, राइजोक्लोरिस, क्रिस अमीबा। ये शैवाल यूनिसेलुलर हैं और राइजोपोडियल फॉर्म्स के अंदर आते हैं। दूसरा यूनिसेलुलर फॉर्म्स का जो रूप है वो है फ्लैजिलेटेड यानी कसाबीकी शैवाल। कसाबीकी शैवालों के अंदर कसाबिकाएं पाई जाती हैं।
इस तरीके से कसाबिकाएँ मिलती हैं। शैवालों की गति कसाबिकाओं द्वारा होती है। फ्लैजिलेटेड शैवाल वेजिटेटिव रूप में यानी कायिक रूप के अंदर पाए जा सकते हैं या रिप्रोडक्टिव रूप में पाए जा सकते हैं, रिप्रोडक्टिव रूप में मिल सकते हैं। इसके अलावा गैमेट्स युग्मक और जू स्पोर्स यानी चल बीजाणु, जू स्पोर्स चल बीजाणु मोटाइल होते हैं। एग्जाम्पल के अंदर क्लोरोफाइसी वर्ग यानी हरित शैवाल जो हैं, हरे शैवाल जो हैं वो फ्लैजिलेटेड शैवाल हैं। इनके जूस्पोर्स और गैमेट्स के अंदर 2 कसाबिकाएँ पाई जाती हैं, बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। डायनोफाइसी और ज़ैंथोफाइसी वर्ग के शैवालों में 2 कसाबिकाएँ होती हैं, लेकिन उनका साइज़ अलग अलग होता है। 2 कोशिक फ्लैजिला के अंदर से एक कसाबिका लंबी और दूसरी छोटी होगी। यूग्लिनोफाइसी, इनके विपरीत यूग्लिनोफाइसी वर्ग के शैवालों की विशेषता है कि इनमें केवल एक ही फ्लैजिला पाई जाएगी, सिंगल फ्लैजिला मिलेगी, एक कसाबिका। यूनिसेलुलर फ्लैजिलेटेड शैवाल कभी कभी सेल वॉल रहित भी होते हैं, सेल वॉल रहित, जैसे यूग्लिना या सुनिश्चित भित्ति युक्त होते हैं यानी मजबूत सेल वॉल पाई जाती है, जैसे क्लेमाइडोमोनाज, और फैकोटस, एक शैवाल है फैकोटस। इस शैवाल के चारों ओर कैल्शियम का आवरण पाया जाता है यानी कैल्शियम का कोट उपस्थित होता है, कैल्शियम का कोट या कैल्शियम का कैप्सूल होता है। तीसरी कैटेगरी इन शैवालों में है यूनिसेलुलर फॉर्म्स का तीसरा रूप मिलता है स्पाइरल फिलामेंटस फॉर्म्स। स्पाइरल फिलामेंटस फॉर्म्स के शैवाल फिलामेंट जैसे होते हैं, रिबन शेप्ड, एक कोशिकीय होंगे और रिबन शेप्ड होंगे। इसका एग्जाम्पल है स्पाइरुलिना। ये शैवाल कोइल्ड होते हैं, फितेनुमा होते हैं और एक कोशिकीय होते हैं। फोर्थ जो कैटेगरी है, फोर्थ जो कैटेगरी होती है वो नॉन मोटाइल फॉर्म्स होती है, नॉन मोटाइल फॉर्म होती है, नॉन मोटाइल फॉर्म होती है। इसके अंदर कोकोइडल फॉर्म या नॉन मोटाइल फॉर्म दोनों कहा जाता है, यानी अचल और गोलाभ रूप कहते हैं। नॉन मोटाइल रिजिड सेल वॉल युक्त होते हैं, यानी इनके चारों ओर में मजबूत सेल वॉल पाई जाती है। जैसे सबसे सरलतम रूप नॉन मोटाइल फॉर्म्स के साइनोफाइसी वर्ग के शैवालों में देखे जाते हैं। इनमें प्लेस्टिड्स
प्लास्टिड्स और वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, इनका अभाव होता है। ये चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। इसका एग्जाम्पल है क्रूकोकस। क्लोरोफाइसी वर्ग के नॉन मोटाइल फॉर्म्स में न्यूक्लियस और प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। क्लोरोफाइसी वर्ग के जो शैवाल हैं, जो नॉन मोटाइल हैं, उनके अंदर न्यूक्लियस भी मिलेगा और प्लास्टिड भी पाए जाएंगे। एग्जाम्पल क्लोरेला। कुछ शैवाल ऐसे हैं जो नॉन मोटाइल यूनिसेलुलर हैं, ये बेसिलेरियोफाइसी के अंदर पाए जाते हैं। बेसिलेरियोफाइसी में पाए जाते हैं। इनकी सेल दो थीका से बनती है। इनकी सेल दो थीका से बनती है, बीच में एक गर्डल बैंड के द्वारा जुड़े होते हैं। ये यूनिसेलुलर शैवाल हैं। एग्जाम्पल इसका डायटम्स। बेसिलेरियोफाइसी वर्ग के शैवाल डायटम्स भी कहलाते हैं। तो डायटम्स नॉन मोटाइल यूनिसेलुलर फॉर्म्स के शैवाल हैं। इसके बाद जो सेकंड फॉर्म्स थी, कॉलोनियल फॉर्म्स, उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।